बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ इसमें जो हम बात करेंगे रीढ़ बादी की दर्द के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड है। जैसे कि एक बहन ने मैसेज किया था, उसके कमेंट आए थे, उसने बोला था कि उसके शोहर को जो प्रॉब्लम है, उसका टखने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनके टखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, पाँव जो है वो उनका ज़मीन के ऊपर नहीं लगता। तो मेडिसिन वगैरह भी यूज़ किया है। वो कहते हैं कि हमने इसके टेस्टिंग वगैरह करवाए, यानी कि एक्सरे वगैरह करवाए, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं आता, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक नज़र आता है। लेकिन उसमें तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि पाँव है ज़मीन पर नहीं लगता, वज़न नहीं आता पाँव के ऊपर। तो उसके ऊपर इसका जो इलाज है वो कोई भी नहीं होता इसका। वो ऐसे कई बार ऐसे केस आए हैं, 2-3 केस ऐसे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन उनका इलाज कुछ भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोगों के ऊपर असर होता है इस चीज़ का, कुछ लोगों के ऊपर नहीं होता। जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कोई तला वगैरह, कोई तेल यानी कि कोई इस्तेमाल किया मालिश करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि वो एक तला इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने किया है तेल यानी कि एक मालिश के लिए। तो उससे होता क्या है कि जब वो मालिश करते हैं तो तब वक्ती तौर पर यानी कि उनको फ़ायदा होता है, यानी कि महसूस होता है कि पाँव की तकलीफ़ जो है वो कम हो गई है। यानी कि टखने से उनकी जो तकलीफ़ है वो कई बार पाँव के सेंटर में यानी कि नीचे की तरफ भी चली जाती है। तो अब उसका मैंने एक वीडियो बनाई थी तला के ऊपर ही। तो वो तला तो खैर दूसरे कामों के लिए थे, नफ्स की सख्ती वगैरह के लिए थे, लेकिन ये जो तला है सेम वही तला है। क्योंकि जब आप लोगों को ऐसी चीज़ के लिए, ऐसे मसले के लिए कोई भी तला इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कि आपको तला से फ़ायदा होता है लेकिन कम होता है, तो तला को यानी कि आप ज़्यादा हीटअप कर लें, ज़्यादा गर्म कर लें। इनका तला की जो तसीर है वो और ज़्यादा हो जानी चाहिए, यानी कि इतना गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, वो आप उसको इस्तेमाल करें ऐसी चीज़ों के लिए, तो वो फ़ायदा देती है। ऐसी चीज़ों में मेडिसिन बहुत ही कम इस्तेमाल में आती है, फ़ायदे में आती है। मेडिसिन खा भी लें तब भी आपको इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं होता। तो रीढ़ बादी की दर्दों के ऊपर मैंने कम से कम तकरीबन 2-3 के 4 नुस्खे बताए हुए हैं। उनमें से आप कोई भी एक नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। लेकिन आज जो तला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, लेकिन ऐसे ही आप लोगों ने उसने पूछा था, तो इसलिए मैं दोबारा से ये बता रहा हूँ कि आप ये तला इस्तेमाल करें। क्योंकि तला आप नॉर्मली कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का या कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फ़ायदा देगा। लेकिन तला में आपने कोई भी तला आपने इस्तेमाल करना है, तेल इस्तेमाल करना है, उसको इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें गर्म ऐड कर दें कि उस तला की तसीर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। जितनी ज़्यादा उस तला की तसीर गर्म होगी उतना ज़्यादा वो आपको फ़ायदा देगा। तो करना आपने क्या है कि इसमें पहले नंबर पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो लोग नए आए हैं, और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। नुस्खा जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये मैं इसकी वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वो देख सकते हैं ये। लेकिन ये सिर्फ मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं सिर्फ दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई भी वीडियो दोबारा नहीं बनाता, लेकिन ये मसला ही उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि 5-6 साल से उनका ये मसला चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि अगर ऐसा कोई मसला हो तो उसमें तला जो होता है, कोई भी तेल जो होता है, उसकी हीट जो है वो यानी कि उसकी तसीर जो है, गर्म तसीर उसकी जो वो बढ़ा दें। तो करना आपने क्या है कि आपने जैतून का तेल लेना है, तिलों का तेल लेना है, मालकंगनी का तेल ले लेना है, ये 3 तेल ले लें। इससे अलावा भी कोई अगर आपको अच्छी क्वालिटी का तेल मिल जाता है, सांडे का तेल भी वैसे इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो तेल अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं, वो 2 नंबर ही मिलता है, तो वो छोड़ो, ये 3 तेल ही आप ले लें। अगर तो आप लोग मालकंगनी का तेल मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का तो सही है, नहीं तो आप मालकंगनी जो है वो वैसे ले लें, लेके उसको आप इसके अंदर जला सकते हैं, इन तेलों के अंदर उसको जला सकते हैं। अब तेलों की मकदार आपने कितनी लेनी है वो आपकी मर्ज़ी है, आप 150-150 ग्राम भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेके आपने तीनों तला को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर लौंग डाल देने हैं, कम से कम 7 से 8 लौंग डाल दें। इसके अंदर जो लहसुन होता है इसके 3 से 4 जवे यानी कि 3 से 4 पीस लेके उनको पीस के इनको ब्रिक करके वो इसके अंदर डाल दें। और इसको डालने के बाद आप इसको इसके अंदर दारचीनी थोड़ी सी ले लें, थोड़ी सी दारचीनी लेके वो इसके अंदर आप डाल दें। उसको थोड़ा सा पीस लें, कूट लें, या बिल्कुल छोटा उसको टुकड़े कर लें। वो तकरीबन लकड़ी के पीस होते हैं, 1-1 इंच के तकरीबन 2 से 3 पीस लेके वो इसके अंदर डाल दें। इन सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट तक, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। बाद में इस तेल को उतार के इसको आप छान लें, सेफ करके रख लें और इसकी किया करें मालिश। ये तेल की तसीर जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये तेल जो है कभी भी, मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये तेल कभी भी नफ्स के लिए आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। इस तेल को सिर्फ आपने
बैरूनी चोटें जो लग जाती हैं, अंदरूनी चोटें जो लग जाती हैं, तो उनके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि टखनों में प्रॉब्लम है, एक पाँव के एक टखने में प्रॉब्लम है, उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटनों में प्रॉब्लम है, हड्डियों में कहीं दर्द होती है किसी के, तो वहाँ पे इस तेल को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तेल को इस्तेमाल करें डेली, रात को 15 से 20 मिनट तक इसके हल्का सा रख के हल्के हाथ से मसाज करें। जितनी की तकलीफ़ अगर वो बर्दाश्त कर सकता है उतने के हिसाब से इसकी मालिश कर लें कि ज़्यादा तकलीफ़ ना हो मरीज़ को। तो उसके बाद इसके ऊपर गर्म पट्टी वगैरह या कपड़ा वगैरह अच्छे से बांध लें कि इसको हवा वगैरह ना लगे। तो ये अमल आप इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर ये वीडियो मेरी उस बहन के लिए जिसने मुझे कमेंट किया था, मुझे बताया था अपना मसला, तो स्पेशली उसके लिए मैंने बनाई है। तो वो इस वीडियो को देखे तो इंशाल्लाह उनको इससे फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।